ट्वेल्थ क्लास के सभी विद्यार्थी जो इस समय वीडियो से आप जुड़ रहे हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। और आज केमिस्ट्री की क्लास में मैं उसी टॉपिक को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे पिछले दिनों आप लोग को लास्ट किया था। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से एक गुजारिश करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी कोरोना के बचाव हेतु जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, हम सभी को पालन करना चाहिए। बेवजह घर से नहीं निकलना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को लागू करें। तो इन सारी बातों से अगर हम लोग बचे रहते हैं तो कोरोना की जो घेरा है उससे हम लोग बाहर रह सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थी सभी, आप लोग कॉपी कलम जरा खोल लीजिए और खोल करके टॉपिक को सामने रखिए जहां पे आप लोग लास्ट किए थे वहां से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सभी विद्यार्थी, आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था। आप पी ब्लॉक में जो आप लोग का सिलेबस जो आपका ग्रुप नंबर 15 से था, यही ना बताया, सिलेबस लिखा दिया है, पहले याद हुआ सबको। तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस के जितने सारे टॉपिक्स हैं समय से पहले आप लोग को समाप्त कर दें, ताकि आप लोग सही सलामत आप लोग एग्जाम की तैयारी करें, प्रिपरेशन कर सकें आप लोग। तो ग्रुप नंबर 15 में बहुत सारी बातें आप लोग को बता दिए थे। चलिए आज उसी से रिलेटेड हम लोग आगे कहानी बढ़ा रहे थे। तो ग्रुप नंबर 15 में देखिए हमने 5 तत्व की कहानी स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और ये पांचों तत्व की कहानी आप लोग को बताया, आप लोग देखा भी, और आप लोग को बार बार क्लास में हमने बतलाया कि किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो तत्व होता है उस तत्व का कुछ ऐसी गुण होती है जो अन्य तत्वों के गुण से थोड़ा सा हट करके होता है। और इसके पीछे रीजन भी आप लोग को बता दी सारी कहानी। अगले दिन कुछ टॉपिक्स भी आप लोग को लेके बताए कि किस क्रम से उसका गुण जो है उत्तरोत्तर घटता है या क्रमागत ढंग से बढ़ता है, ये सारी बातें आप लोग देखें। तो आज तुम लोग को हम बता रहे थे कि देखिए इस ग्रुप का जितना भी तत्व है, देखिए यहाँ पर आता है टॉपिक्स में हाइड्राइड्स। क्या आता है जी? हाइड्राइड्स आता है, यही बता रहे थे ना। तो देखिए आप लोग को बताए हैं कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम से भी पता चल जाता है। जैसे कि अगले दिन बताया था कि अगर किसी यौगिक के पीछे में सल्फाइड है तो सल्फाइड है कि मतलब पीछे में एस लगा हुआ होगा। जैसे कि ऑक्साइड है, अगर मतलब उसके पीछे में ओ लगा होगा। जैसे फास्फाइड है, क्योंकि सब क्या है, निगेटिव मूलक है, निगेटिव रेडिकल है, ऋणात्मक मूलक है। आप तुम लोग को बताया है कि किसी भी यौगिक में अगर पॉजिटिव रेडिकल है और निगेटिव रेडिकल है तो निगेटिव रेडिकल के रूप में अगर कोई एलिमेंट्स का नाम आ रहा है तो उसका नोमेनक्लेचर करते समय उसमें आइड लगा दिया जाता है। जैसे ऑक्साइड, जैसे क्लोराइड, जैसे ब्रोमाइड, फास्फाइड, सल्फाइड, है ना। तो सबके पीछे में कौन सी है? आइड। एक मतलब उसमें जो आपका निगेटिव रेडिकल है, जो ऋणात्मक मूलक कहते हो, उस मूलक जैसे कि अभी यहीं पर आप लोग बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में कहते हैं कि Na2S है, नहीं, जैसे कि तुम लोग मानते हैं, बोलते हो कि NaF है, ठीक है। जैसे कि मानते हैं, बोलते हैं आप लोग कि N3 यानी P है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं Mg3N2 है। अब देखा जाए जितने भी कंपाउंड्स है सब देखिए दो पार्ट से है।
जिसमें आगे पॉजिटिव रेडिकल है और पीछे निगेटिव रेडिकल है। अब निगेटिव रेडिकल की जगह पर देखिए एलिमेंट आया हुआ है, यहाँ पर निगेटिव के रूप में आ सकता है दो तरह से, एक एलिमेंट आ सकता है रेडिकल और न तो कंपाउंड रेडिकल, जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, फास्फेट है, ये क्या है कंपाउंड रेडिकल है, इसमें एक से ज्यादा तत्व है असमर में, लेकिन इसमें देखा जाए एक ही तत्व है। एक ही तत्व का मतलब हो गया कि इसमें नाम के पीछे में आइड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आइड लगाते हैं, ठीक है। जैसे सल्फाइड, कटा फ्लोराइड, फास्फाइड, नाइट्राइड, है ना, उसी तरह से देखा जाए हाइड्राइड। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन को आपने लिया और हाइड्रोजन के साथ देखा जाए आपने संयोग किया तो देखिए बन गया आपका अमोनिया बन गया, मतलब नाइट्रोजन का हाइड्राइड बन गया। और यही देखिए फास्फोरस है, ठीक है ना, जिसको अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यही देखिए फास्फिन बना दिया। क्या बना दिया? फास्फिन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चला जाए तो ले लीजिएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, चलिए 12 होगी। अब इसी तरह से जितना भी देख रहे हो तत्व एलिमेंट्स है, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक रिएक्शन के बाद यौगिक तो बनता है, पांचों तरह का बन गया। अमोनिया कहा, फास्फिन कहा, आर्साइन कहा, यहाँ पर एस्टिवाइन कहा, फिर आपका बिस्मथाइन कहा, बोला नहीं, अगले दिन नाम बोलते थे। तो अब बताओ इस तरह से सब तो हाइड्राइड बन गया। ये फास्फोरस का हाइड्राइड है, आर्सेनिक का हाइड्राइड है, एंटीमनी का हाइड्राइड है, बिस्मथ का हाइड्राइड है कि नहीं है? तो लेकिन अब जितना सारा हाइड्राइड बना उसमें समझिए कि ये नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड बना, यानी जिसको अमोनिया करे हो, तो ये जो अमोनिया जो बना इसका जो गुण होगा, इन सारे यौगिक के जो गुण होंगे उनके गुण से हट करके गुण होगा। जैसे कैसे रस सोच लीजिए, अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, ये गैस के रूप में देखिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये सारे के सारे देखिए गैस है। यहाँ पहले ही बोले थे कि जो हाइड्राइड इसका होता है वह गैसीय स्थिति में रहता है। अब गैसीय स्थिति में सब है, फिर भी इसमें अंतर है। वो कैसे कि अगर इसको गर्म किया जाए तो ताप के प्रति, ठीक है, ताप के प्रति अगर अस्थायित्व की बात करते हैं तो इसमें अस्थायित्व जो होता है वह देखिए आपका अलग अलग रहता है। अब इसमें देखा जाए अमोनिया को है, इसको अगर गर्म करते हैं तो टूटेगा तो, लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर जाके टूटेगा, आप घटित होगा। मतलब अमोनिया को अगर तोड़ना चाहते हो टूट सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि अमोनिया का स्थायित्व सबसे ज्यादा है। तब देखिए आपका फास्फिन का है, नहीं, तब देखिए आपका कहते हो आर्साइन का है, तब देखिए आपका एस्टिवाइन का है, नहीं, इसी तरह से देखा जाए यानी बिस्मथाइन का है। अब सोचिए कि इसमें नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड रहा, इसमें जिसका देखा कि जितना अब घटित होने के लिए टेम्परेचर चाहिए उतना उन लोगों के लिए नहीं चाहिए, ड्यू टू लेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की जो लंबाई रही इसका जो है सबसे छोटा रहा, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी का मान सबसे ज्यादा हो गया। इसको तोड़ने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो गई, बस समझ रहे। अब बताइए इसी तरह से तो ताप के प्रति अस्थायित्व है, इसी प्रकार से देखा जाए इसका रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपकारक गुण। कौन गुण? अपकारक गुण देखा जाए। अब अपकारक गुण के मतलब क्या है? जिसने कहा कि हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन यानी त्यागने की प्रवृत्ति, ठीक है, त्यागने की यानी प्रवृत्ति, ठीक है। आप लोग को बताए थे कि ऐसे तो अपकारक है या जिसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो, कौन सी कहते हो?
रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो अब कारक के लिए तो बताया तुम लोग को पहले ही कि इसको तो परिभाषा हम लोग कई रूपों में देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर परिभाषा देने की बात रही तो अब कारक में तुम लोग को बताए थे कि अब कारक का मतलब जिसमें हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी हो, ऑक्सीकारक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी हो। तो अगर यहाँ पर अब कारक गुण की अगर देखा जाता है स्थिति, तो इसमें यही हम देखते हैं कि इस जो अमोनिया है इसमें अवकारक का गुण सबसे कम पाया जाता है। यानी चूंकि पहले ही बोले कि आसानी से हाइड्रोजन नहीं दे सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया में देखिए अवकारक का गुण सबसे कम होता है। तो इससे ज्यादा देखिए फास्फिन में हो जाता है, इससे ज्यादा देखा जाए आर्साइन में हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए एस्टिवाइन में होता है, इसी तरह से देखा जाए बिस्मथाइन होता है। बात समझ में? इसी तरह से देखा जाए ऐसे ऐसे कई सारा जो गुण होगा वो देखिए सब हालांकि ग्रुप नंबर 15 का है। नियम तो कहता है कि किसी ग्रुप का जितना भी तत्व है उन सभी में या सबों का रासायनिक गुण समान होता है। ऐसा जैसा कि देखिए मोस्ले बोला था नहीं, मतलब यानी कहने का मतलब बोर भी बोला था इसके बारे में कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं तो सभी तत्वों का रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन कैसा है नहीं। तो इसी तरह और सब बड़ा बहुत सारा गुण बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है, जिसमें देखिए नाइट्रोजन का जो यौगिक का जो गुण होगा अन्य तत्व के यौगिक के गुण से अलग होगा। तो अगले क्लास में फिर इसके बारे में बताएंगे। तब तक इतनी तैयारी करेंगे आप लोग, ठीक है।